5.74 फिगर आपकी बुक से जो ली हुई है, इसके प्रोजेक्शन बनाएंगे। इसमें जो लेंथ दी हुई है 140 और इसकी जो हाइट दी हुई है यहाँ 100 दी हुई है, जबकि विड्थ 30 के 3 ब्लॉक में 90 दी हुई है। इस प्रकार से इसके प्रोजेक्शन बनाएंगे। लेंथ 140 और ये 100 का लेकर के यहाँ से 70 mm इसको इस तरफ मोड़ेंगे और 30 mm फिर वापस लाकर इस प्रकार से उल्टे जैसे शेप में बना देंगे। इसका प्रोजेक्शन यहाँ डॉटेड दिखाई दे जाएगा। ये इसका प्लान यू जैसी शेप में दिखेगा। 70 mm तक जो कंस्ट्रक्शन ऊपर जा रहा है उसका प्रोजेक्शन यहाँ इस प्रकार एक लाइन के रूप में दिख जाएगा। जो ये वाला कंस्ट्रक्शन जितना ऊपर जा रहा है, ऊपर से देखने पर नहीं दिख रहा है, इसलिए डॉटेड लाइन से इसको दर्शाएंगे। इसको साइड व्यू बनाएंगे तो ये जो उठा वाला हिस्सा है ये तो वर्टिकल 100 mm ऊपर चला जाएगा। इस लाइन का डॉटेड यहाँ जाएगा, इस लाइन का डॉटेड यहाँ जाएगा। बाकी ये दोनों जो यू जैसी शेप है ये दो तीन के रूप में यहाँ प्राप्त हो जाएगी और इसकी हाइट हमको 30 mm प्राप्त होगी। इस प्रकार से फिगर 5.74 के प्लान बोलेंगे। ये एलिवेशन और ये लेफ्ट हैंड साइड। इस प्रकार से प्लान, एलिवेशन और साइड व्यू प्राप्त हो गए। दूसरा फिगर इधर आ गया है। फिगर 5.79 जिसके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन अभी आप समझेंगे। हम एलिवेशन से करेंगे। पहले इसका प्लान नहीं बनाया जा सकता। इसका एलिवेशन बनाएंगे। 50 mm लंबा और यहाँ से 28 और यहाँ से 20 mm लेकर के एक लाइन ले लेंगे। 28 पर लेकर एक सेंटर लाइन बनाएंगे और इस सेंटर लाइन पर एक ड्रिल होल दिया हुआ है 16 का। ये सर्कुलर एक सर्कल के रूप में दिखेगा और इस स्थान से सेंटर की दूरी 13 दी है और ऊपर भी ऊंचाई 13 दी हुई है। इसको केंद्र मानते हुए ये 30 mm पर एक 30 mm रेडियस का आर्क लगाएंगे। 30 mm का जो आर्क लगाएंगे उसमें फिर यहाँ से 8 mm रेडियस का आर्क लगाना है। 8 mm रेडियस का आर्क लगाने के लिए हमको 13 + 8 = 20 mm रेडियस का, यहाँ से 20 mm रेडियस का ये आर्क लगाएंगे। इस आर्क को 8 mm इस लाइन से 8 mm पर ऊपर एक रेखा के द्वारा काटेंगे तो ये पॉइंट प्राप्त हो जाएगा 8 mm पर। इसको सेंटर मानते हुए 8 mm रेडियस से आर्क लगाएंगे और यहाँ से खींची गई रेखा से स्पर्श रेखा से मिला देंगे। यहाँ से 8 mm पर ये पेपर कट लगा हुआ है, इसको डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। इस प्रकार एलिवेशन प्राप्त होगा। एलिवेशन से प्लान बनाने के लिए प्लान में चौड़ाई 30 है और ये टोटल 50 की लंबाई के साथ में यहाँ से इस होल के प्रोजेक्शन डॉटेड दिखेंगे और ये जो सर्कुलर प्रोजेक्शन है, सिलिंड्रिकल पोर्शन है, इसको हम लाइन के द्वारा दर्शाएंगे। और इधर साइड में जो ये टेपर कट लगाया हुआ है, इस टेपर कट को इस प्रकार से हम दर्शाएंगे। प्लान, एलिवेशन और साइड भी बनाने के लिए यहाँ से प्रोजेक्शन 45 डिग्री के कोण पर झुकाते हुए, ये सभी 45 डिग्री के कोण पर झुकाते हुए प्रोजेक्शन नीचे प्राप्त करेंगे। और ये सभी प्रोजेक्शंस इस प्रकार से ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 20 और ये 30 की, इसमें 10-10 के तीनों खाने। यहाँ से 28 mm ऊपर ये वाला जो होल है इसका सेंटर आ जाएगा। तो इसमें 16 डाया पर ये जो होल है इसके प्रोजेक्शन डॉटेड दिखाई देंगे और टोटल 30 mm यहाँ से 30 mm पर ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जो कि 30 की होगी। इस प्रकार ये इसका प्लान, ये एलिवेशन और ये राइट हैंड साइड। इस प्रकार से प्लान, एलिवेशन और साइड भी प्राप्त होंगे। अब नेक्स्ट फिगर 5.83। इस 5.83 फिगर के प्लान, एलिवेशन और साइड व्यू इस प्रकार से बनाएंगे।
ऊपर से देखने पर जो व्यू दिख रहा है इसको प्लान बोलेंगे। ये एलिवेशन, और ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू। अब इसमें प्लान ऊपर से देखने पर जो दिख रहा है ये फॉर्क है, इस फॉर्क के अंदर डायमेंशंस शो की जाएंगी। सबसे पहले ये जो अंदर होल है इसकी डायमेंशन बताइए, कितने डाया का है ये? 28 डाया का ये होल है। इस स्थान से यहां तक जो रेडियस है 44 रेडियस दी हुई है, 44 रेडियस। अभी इस स्थान से इसकी ऊंचाई 28, यहां से फॉर्क के बीच के अंदर की दूरी 108, और ये दूरी 28। इसके एंड से ये डिस्टेंस 130, इसके एंड से ये डिस्टेंस 50। अंदर वाला जो होल है इसका साइज 550, और ये बाहर वाला जो सर्किल है होल का साइज 588। इस प्रकार से इसकी सभी डायमेंशंस प्राप्त हो जाएंगी। ये प्लान, एलिवेशन और साइड व्यू हमें गिवन डायमेंशंस को ही केवल फिगर पर शो करना होता है। कैलकुलेशन से अथवा ड्रॉ करने के पश्चात जो डायमेंशंस हमें मिलती है उनको हम फिगर पर नहीं लिखेंगे। उदाहरणार्थ इसकी चौड़ाई 88 ड्रॉ की है हमने, किंतु हमारे को फिगर में ये 88 y के रूप में दिया हुआ है, इसको यहीं पर प्रदर्शित करेंगे। हमको जो डायमेंशन जिस स्थान पर दी जाएगी उसको उसी प्रकार से शो करेंगे। इस सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस 130 दी हुई है, किंतु तो इसके आगे की डायमेंशन हमको रेडियस के तौर पर दी हुई है R44, तो इसको R44 इस सेंटर से ही प्रदर्शित करेंगे। यहाँ से 130 और R44। इसके अंदर का जो होल है इसका डायमीटर 28 दिया है, तो 28 इस प्रकार से लिखेंगे। कभी भी कैलकुलेशन के पश्चात या ड्रॉ करने के पश्चात जो डायमेंशंस मिल रही हैं उन डायमेंशन को डायरेक्टली फिगर पर मेंशन नहीं किया जाता है। ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में फिगर ड्रॉ करते समय सदैव ध्यान रखना होता है। थैंक यू।